नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे बाजार में एक बात कहनी आपसे कि इस बाजार को क्या नाम दूं। जी हाँ, एक धारावाहिक आता था टीवी पे, बहुत फेमस था, इस प्यार को क्या नाम दूं। लेकिन उसके बाद अभी जो बाजार चल रही है, इस बाजार में भी हम ये कह सकते हैं कि इस बाजार को क्या नाम दूं। आप देखिए, जहाँ पर बाजार ओपन हुई थी 3 दिन पहले जब गिरावट आई थी, एक गैप डाउन की थी बाजार, आज उसका रेजिस्टेंस जो है वो बाजार तोड़ रही है। जो गैप डाउन का रेजिस्टेंस था उसको बाजार तोड़ रही है और ये चीज़ एक बड़ा स्टॉप लॉस बनकर आता है। अगर ये टूट गया तो बाजार आराम से 14,800 14,850 का लेवल टच करने जा रही है टेक्निकल बेसिस पे। क्या फंडामेंटली हमारे सामने ये सब डेटा मजबूत हैं? देखो, जो हमारा अपना रीजन है, मैं आपको सिंपली दिखा देना चाहता हूँ। ये रीजन आप सबको पता है, अब यहाँ पर कुछ खास है नहीं कहने को। कोविड का केस ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है। हमारी सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी हम आप समझ रहे हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है नहीं, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी हैं। सरकारों का अपना काम है ये बात कहते रहना, रैली करते रहना, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और है। अब आप ये सोचिए कि जो एवरेज है, ये 7 डे का एवरेज है, केसेस यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे केसेस इसके नीचे थे और तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर कहा था कि ये खतरे वाला सिग्नल है। जब ये लेवल टूटेगा, ब्रेकआउट हो रहा है, धूम धड़ाका ऊपर होगा। आपको पता है ये जनरल लाइफ में भी यही चीज़ें होती हैं। ब्रेकआउट का मतलब अब आप कम से कम यहाँ से आसानी से समझ गए होंगे। इस बाज़ार को क्या नाम दूं, जहां पर हमारे सामने इतनी बड़ी दिक्कत, कोविड जैसी दिक्कत हो, फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है बैंकों के लिए, जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनके लिए, उसके बावजूद भी हमारी बाज़ार अगर अगर नीचे से बढ़िया मोमेंटम दिखा रही है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? जी नहीं। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोला है एक सेटअप बनाइए। वो सेटअप ज़्यादातर प्राइस एक्शन को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम आपके हाथ में उतना बड़ा पैसा है नहीं कि हम बाजार को कंट्रोल कर सकें। जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, FII DII इंश्योरेंस कंपनियाँ, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, वो अपना पैसा कहाँ पर लगाएंगी, कहाँ पर निकालेंगी, हम आप डिकोड नहीं कर सकते। हमको ट्रेंड फॉलो करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई हुई है कि जब बाजार गिरेगी तो ऐसे ही गिरेगी। क्या आप उसके लिए रेडी हो? अगर नहीं हो रेडी तो यहाँ पर रेडी हो जाइएगा। इस बाजार को क्या नाम दूं कि इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी, इतनी बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है, बड़े प्लेयर्स का सहारा है, तो हम आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। तो भाई आप शॉर्ट तो किए हो, लेकिन सोचो कि जब तक बड़ा प्लेयर नहीं चाहेगा, क्या आप हर जगह सही होकर भी सही हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। मैं इंट्राडे वाली वीडियोज़ में अक्सर ये बात बोलता रहता हूँ कि हम हर जगह सही होकर भी गलत हो जाते हैं। यही इस बाज़ार की खूबी है। अब सोचिए, एक विप्रो जैसा स्टॉक अकेला निफ्टी को इतने बड़े लेवल पे संभाल रहा है, खुद 8% ऊपर है, निफ्टी को इतने बड़े लेवल पे संभाल रहा है। सोचिए क्या क्या कर सकते हो आप। विप्रो जैसा ब्लू चिप स्टॉक जब इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा तो वो बाजार को तो पॉजिटिव करेगा ही। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ आ रही है कि कुछ सेगमेंट जो हैं, फार्मा हो गए, IT हो गए, ये सब बाजार को सहारा देंगे। ग्लोबल मार्केट से बाजार को सहारा है। बड़ा प्लेयर अभी बेचना नहीं चाहता, तो हम कोविड के केसेस को देख देख के कितना शॉर्ट करते जाएं। हमारे सामने बस अलर्ट मोड में ही ट्रेड करने की जिम्मेदारी है, वो हमको करते रहना है और वही हमको इस बाज़ार में बचा कर भी रखेगा। इस बाज़ार को आप जो भी नाम देना चाहो दे दीजिए, लेकिन आप इसमें जो बुल रन चल रहा है उसको अभी तक तो निगेट हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी सेलिंग आई है हमने उसको बाइंग में कन्वर्ट किया है। चाहे जहां पर आप देख लो, ये सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट किया गया, ये सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट किया गया, इस सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट किया गया, इस सेलिंग को भी, अब इस सेलिंग को भी। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा फ्लैट होते दिखाई दे रहे हैं। अब यही हमारे सामने एक ऑप्शन है कि यहाँ पर जो बाइंग आएगी वो बस यहीं तक आ सकती है, 14,800 के लेवल तक टेक्निकल बेसिस पे। उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। फंडामेंटल रीजन से मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतनी तेज़ी दिखा जाएं, लेकिन टेक्निकली हमारे सामने स्टॉप लॉसेस पड़े हैं जो हंट होंगे। बड़े प्लेयर्स का सहारा है, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है, और इन सब के बीच आप कम से कम अगर शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिएगा। पॉजिटिव साइड का ट्रेड केवल ट्रेंड पे, और स्टॉक स्पेसिफिक होना ये आपकी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है अपने पैसे को लेकर। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आई होप मैंने आपको अपना मैसेज क्लियरली पहुंचा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के नीचे। नमस्कार।